नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के छात्रों के भविष्य के साथ बहुत अच्छी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी वो भर्तियां हैं जिन भर्तियों के छात्र बहुत लंबे समय से परेशान हैं और उनके साथ अब तक न्याय हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उनकी किसी ने नहीं सुनी और वो छात्र आज भी परेशान हैं और बहुत लंबे समय से बार बार आयोग जाकर अपनी बात रखते हैं। बेचारे धरना देते हैं, बात करते हैं, पैसा खर्च करके दूर दूर से आते हैं, लेकिन इन भर्तियों का कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए, जैसे बात करते हैं हम आपकी जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती की। इस भर्ती को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल दोस्तों कितना लंबा समय होता है, ये समझ सकता है कोई? लेकिन जो छात्र उस चीज़ में समय दे रहा है, केवल उसका दर्द वही जान सकता है। इन 7 छात्रों ने कितना संघर्ष किया है। चाहे जेहे 2016 की बात करूं, चाहे मैं वाहन चालक भर्ती की बात करूं, दोस्तों ये भर्ती भी 2016 की है। इस भर्ती के छात्र भी बहुत लंबे समय से परेशान है। उनके दिल पर क्या बीत रही है? किसी एक चीज के पीछे निर्भर होकर कई सालों तक बैठना, ये बहुत बड़ा दर्द होता है। अगर इसके पीछे निर्भर ना होते तो हो सकता है ये छात्र कुछ और काम कर लेते, कहीं और नौकरी कर लेते, लेकिन बार बार इसी उम्मीद में जीना कि चलो हमारा रिजल्ट आएगा या हमारा इस भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हमारी जो है इस भर्ती पर आयोग कोई एक्शन लेगा, केवल इसी उम्मीद में 6-6 साल तक जीना, ये कितना बड़ा दर्द है। अगर ये इस भर्ती से ना जुड़े होते तो ये छात्र कहीं ना कहीं कुछ और काम कर लेते, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इन छात्रों को बिल्कुल बीच में लटका के रख दिया है। चाहे जेहे 2016 की बात हो, चाहे वाहन चालक भर्ती की बात हो, और दोस्तों चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की बात हो, इसका परिणाम 30 अप्रैल तक आ जाना चाहिए था, जो जानकारी आयोग से मिली है। लेकिन वही है, आयोग की केवल लेट लतीफ़ी है इन परिणामों को लेकर, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये परिणाम बहुत पहले ही बनकर तैयार है, लेकिन केवल आयोग का ढीलापन है जिस वजह से ये परिणाम जारी नहीं करते, और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। बार बार छात्र धरना देते हैं, आयोग जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। आयोग अपनी मनमानी करता है और जो भर्ती, जो परिणाम, जो परीक्षा आयोग को जिस समय पर करानी है वही कराता है। चाहे और बात करूं मैं मंडी परिषद की भर्ती की। मंडी परिषद वाले छात्र, विज्ञापन संख्या 5/2018, इन छात्रों की भर्ती को 6 साल नहीं, कम से कम 4 साल तो हो चुके हैं। ठीक है ना? 6 साल की भर्ती नहीं कहता मैं इस बात को, लेकिन 4 साल कम से कम इस भर्ती को हो चुके हैं। 18 की ये भर्ती है दोस्तों। 4 साल का समय भी कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है, और केवल इनकी परीक्षा हुई है, परिणाम जारी हुआ है, और इन छात्रों को ये नहीं पता कि हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हमको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इन छात्रों को ये भी अभी तक नहीं पता। इन छात्रों को एक भ्रम में डाल दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। ठीक है? और चाहे मैं बात करूं तो वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट की बात करूं, इस वेटिंग लिस्ट को जारी करवाने के लिए छात्र कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अब तक इस भर्ती की वेटिंग जारी नहीं कर पाया। और जो छात्र इसी भर्ती को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई हमारा 1 या 2 नंबर पीछे है तो हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा उन्होंने समय बर्बाद किया है एक भर्ती के पीछे। दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये। तो आयोग को ऐसी भर्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सभी यूट्यूबर्स को मैं कहता हूँ ये मुद्दा उठाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? और भी भर्तियां हैं, जैसे बात करूं मैं वीपीओ की। वीपीओ 2015, इस भर्ती को लेकर भी आयोग ने बार बार लेट लतीफ़ी की, छात्रों ने अपनी बात रखी, लेकिन इस भर्ती को लेकर भी आयोग ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों एक आध भर्ती तो ऐसी भी है जिसकी अभी तक परीक्षा भी नहीं हुई है, और छात्रों को आयोग जाकर बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि आपने अभी ये परीक्षा भी नहीं कराई है और आप इसका विज्ञापन निकालकर भूल चुके हैं। ठीक है? तो ऐसी 7 या 8 या 9 भर्तियां हैं जो बहुत लंबे समय से अटकी हैं और अपने अलग अलग स्तर पर अटकी हुई हैं। चाहे बात करूं मैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। ठीक है ना? होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती भी दोस्तों अटकी हुई है बहुत लंबे समय से। हालांकि इसका अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। तो कोई भी भर्ती बिना कोर्ट केस के पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती यूपी ट्रिपल एससी की, ये बात तो मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली, जिस भर्ती में कोई कोर्ट केस ना हुआ हो या कोई और झंझट ना हुआ हो। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी को छात्रों के बारे में सोचना पड़ेगा,
वरना छात्रों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा और छात्रों की लाइफ के साथ यूपी पॉलिसी ऐसे ही खिलवाड़ करता रहेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, किसी और भर्ती को लेकर अगर कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आयोग से दी जाए, जिससे आपका मन कुछ प्रसन्न हो और आपकी परेशानी कुछ दूर हो। मेरा प्रयास यही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।